हेलो फ्रेंड्स, मैं माधुरी श्रीवास और आज हम पढ़ने वाले थे पार्ट्स ऑफ ए सेल वॉल। ठीक है। इससे पहले वीडियो में हमने सेल वॉल क्या है और किस किस कैटेगरी में पाया जाता है, मतलब कि बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट्स, है ना, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, उसको देखा था। और आज हम पढ़ने वाले थे सेल के पार्ट्स। ठीक है। तो अगर आपने मेरे पहले वीडियोस को ना देखा हो तो प्लीज़ आप मेरे सेल पार्ट 1 पार्ट 2 करके सीरीज बाई है उन वीडियो को देख लें, ताकि ये जो पार्ट्स ऑफ सेल हैं ये आपको अच्छे से समझ में आए और क्लियर हो जाए। और फ्रेंड्स, मैंने 11th क्लास में सेल को सबसे पहले इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि बायोलॉजी पढ़ने का सबसे बेसिक यूनिट सेल ही है। यदि आपको सेल के बारे में कुछ भी पता ना हो तो आप बायोलॉजी समझ ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैंने सेल को सबसे स्टार्टिंग में लिया, हालांकि ये चैप्टर के बीच में है। ओके, तो आइए देखते हैं पार्ट्स ऑफ सेल वॉल। ठीक है। ये जो सेल वॉल के पार्ट्स हैं ये 5 होते हैं। ठीक है, 1 से लेकर 5। ओके, तो फर्स्ट होता है मिडिल लैमिला, सेकेंड होता है प्राइमरी वॉल और थर्ड होता है सेकेंडरी वॉल। ओके, ये तीनों मेन पॉइंट हैं। ठीक है, और हम जो पढ़ रहे हैं ये प्लांट की सेल है। ओके, यहाँ पर मैं लिख दूं प्लांट सेल वॉल। ठीक है, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये है प्लांट की सेल वॉल। तो सबसे पहले देखते हैं ये है मिडिल लैमिला। ओके, और ये कहाँ रहती है? दो सेल्स के सबसे मध्य में रहती है। ठीक है, ये रेड लाइन से मैंने शो कर दिया है। मैंने अभी अभी कहा कि जो सेल वॉल है वो दो कोशिका को जोड़ने के लिए क्या काम करती है? एक ग्लू के भांति काम करती है। ठीक है, तो ये जो ग्लू होता है ना वो मिडिल लैमिला ही है। ठीक है, मैंने भले ही बोल दिया कि जो सेल है वो ग्लू का काम करती है, सीमेंट का काम करती है, लेकिन इस सेल वॉल में जो परत है ना उसमें से मिडिल लैमिला है ना उसे ही हम सीमेंटिंग परत या सीमेंटिंग लेयर कहते हैं। ठीक है, ये जो रेड लाइन में मैंने कर रखा है यही है सीमेंटिंग परत, जो कि दो सेल को आपस में चिपका के जोड़ के रखती है। ठीक है, इसे मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि सेल वॉल जो है वो दो सेल को आपस में जोड़ती है। बट जो सेल वॉल की जो लेयर है उसमें की जो मिडिल लैमिला है वही है जो सीमेंटिंग परत है। ठीक है, ये सीमेंट का काम कौन करता है? सेल वॉल की सभी परत में से सीमेंट का काम कौन करता है? मिडिल लेयर। ये जो मिडिल लेयर है रेड लाइन में जो मैंने शो किया है यही सीमेंटिंग परत है और यही सीमेंट का काम करता है। मान लीजिए कि दो सेल हैं, वो दो ईंटें हैं और ये जो रेड लाइन है मिडिल लैमिला ये क्या है? सीमेंट है। ठीक है, जो दोनों ईंटों को क्या करती है? जोड़ के रखती है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं सेकेंडरी बनता है। ये देखिए मैंने यहाँ चार्ट में शो किया है, ये मिडिल लैमिला है और ये सबसे फॉर्मेशन किसका पहले होता है? फर्स्ट नंबर में फॉर्मेशन किसका होगा? मिडिल लैमिला का। और ये थिन होता है कि थिक होता है? थिन मतलब पतला और थिक मतलब मोटा। मतलब इसकी जो लेयर है देखो मैंने पतली बनाई हुई है तो ये थिन होती है, साइज मैंने लिखा थिन। ठीक है, फॉर्मेशन मिडिल लैमिला का पहले नंबर पे होता है। ठीक है, यदि आप इस टेबल को अच्छे से ध्यान दें और मैं जो समझा रही हूँ उसको ध्यान में रखते हुए यदि आप नोट करेंगे तो इन चीजों को आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने एकदम इजी वे में ही समझाया है। ठीक है, इससे सरल भाषा तो और नहीं हो सकती बायोलॉजी पढ़ने के लिए। तो देखिए सबसे पहले किसका फॉर्मेशन हुआ? मिडिल लैमिला का। ठीक है, पहले नंबर यहाँ मैंने नंबर डाला है। ये थिन होती है साइज में और इसका कंपोजिशन मतलब किन किन चीजों से मिलके बनी होती है तो देखते हैं, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। ठीक है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या होते हैं? बहुत ही हार्ड है, सब्सटेंस हार्ड है। जैसे हमारे दांतों में क्या पाए जाते हैं? कैल्शियम पाए जाते हैं, तो हमारे दांत तो बहुत कठोर होते हैं ना। तो हाँ, तो सेम इनकी जो प्रकृति होगी, इनका जो नेचर होगा वो क्या होगा? हार्ड होगा। तो ये मैंने यहाँ पॉइंट्स में लिख रखा है, ये पॉइंट है कि ये हार्ड होती है। ठीक है, ये कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट से बनती है और ये हार्ड होती है। ये देखिए बहुत लंबा चौड़ा लिखने से अच्छा है कि शॉर्ट में लिखे और उसको अपने दिमाग में रखे कि इस पॉइंट में मुझे क्या लिखना है। ठीक है, तो ये कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट से बनती है और ये हार्ड होती है। और ये जो मिडिल लैमिला है ना
ये सबसे पहले बनती है। देखिए मैंने नंबर वाइज डाल दिया है, ये पहला नंबर, बट इसको हम हिंदी में मतलब पूरा एक सेंटेंस बन जाएगा कि जो मिडिल लैमिला है वो पहले बनती है। सबसे पहले कौन बनता है? तो मिडिल लैमिला बनती है, और वो थीन होती है, पतली होती है, और कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट से बनती है, और इसकी प्रकृति क्या होती है? हार्ड होती है, ये कठोर होती है। ठीक है, सेकेंड नंबर पे हम देख लेते हैं यहाँ पर प्राइमरी वॉल। ठीक है, तो यहाँ डायग्राम पे देखिए कि प्राइमरी वॉल कौन सी है। ये देखिए, ये जो ग्रीन वाली लाइन है ना, ये है प्राइमरी वॉल। मैंने ग्रीन से ही शो कर दिया ताकि आपको एकदम क्लियर रहे। ठीक है, तो ये प्राइमरी वॉल है, और ये कहाँ पाई जाती है? मिडिल लैमिला के दोनों ओर पाई जाती है। प्राइमरी वॉल कहाँ पाई जाती है? मिडिल लैमिला के दोनों ओर। अब देखिए मिडिल लैमिला रेड से है और ग्रीन से प्राइमरी वॉल, और ये दोनों उसके अगल बगल में। तो अब इसको तो हमको लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए ना यहाँ पर, कि शो करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो डायग्राम में ऑलरेडी शो। यदि आप बायोलॉजी में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो हर एक चीज, हर एक पॉइंट को सिर्फ डायग्राम देखकर समझिए, और डायग्राम यदि आपको याद हो गया तो आप पूरा पूरा क्वेश्चन एकदम कंप्लीट और एकदम अच्छे से शो करके लिख सकते हैं, आंसर उसका दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मिडिल लैमिला के आजू बाजू मतलब अगल बगल, अगल बगल, ठीक है, इस पर भी और उस पर भी, दोनों ओर। ठीक है, अब इससे और सेम वैसे ही मिडिल लैमिला के आजू बाजू में क्या है? प्राइमरी प्राइमरी वॉल रहते हैं। उसके बाद ठीक है, और प्राइमरी वॉल बनते किसके? ये सेकंड नंबर पे बनते हैं, और ये भी थीन होते हैं। ठीक है, पतले होते हैं, और किसके बनते हैं? पैक्टिन, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पॉलीसेकेराइड से बनते हैं। ये जो प्राइमरी वॉल है किससे बनते हैं? ये पैक्टिन, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पॉलीसेकेराइड से बनते हैं, और ये इलास्टिक होती है। इसकी प्रकृति या नेचर क्या होती है? इलास्टिक होती है, स्ट्रेचेबल होती है, लचीली होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम थिक सेकेंडरी वॉल। थर्ड नंबर पे ये देखिए, ये जो थर्ड नंबर है, ठीक है, ये जो थर्ड नंबर है, यहाँ पर मैंने लिखा थर्ड नंबर में कौन बनता है? फॉर्मेशन थर्ड नंबर पे किसका होता है? सेकेंडरी वॉल का, और ये थिक होती है मतलब मोटी लेयर होती है। ठीक है, और ये लिग्निन सुबेरिन के जमाव से प्राइमरी वॉल, ये लाइन मैंने लिख दी है ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए ये लिग्निन सुबेरिन के जमाव से प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की ओर, देखिए अब अंदर और बाहर में बहुत कंफ्यूजन होता है ये सेल वॉल में। ठीक है, देखिए ये एक सेल है। ठीक है, अब सेल जब बढ़ेगी उसके बाहर एक लेयर है, कौन सी लेयर है? सेकेंडरी वॉल। ठीक है, उसके बाद लेयर है प्राइमरी वॉल। ठीक है, उसके बाद लेयर है मिडिल है। तो जो बाहर की परत है वही तो पहले बनेगी ना। ये अलग अलग सेल है, दोनों में सेल वॉल है। ठीक है, तो दोनों में सेल वॉल की बाहर की परत कौन सी है? मिडिल लेयर। ठीक है, तो मिडिल लैमिला जो है वो बाहर की परत है, तो सबसे पहले बाहर की परत बनती है, तो मैंने यहाँ लिखा सबसे पहले मिडिल लैमिला बनती है। फिर सेकेंड में प्राइमरी, ये देखिए ग्रीन वाली प्राइमरी वॉल है वो बनेगी। फिर थर्ड में क्या बनेगी? सेकेंडरी वॉल। तो ये जो सेकेंडरी वॉल है ये थिक होती है, मोटी। देखिए यहाँ ब्लू से ग्रीन के बीच में मोटी स्पेस दी है मैंने, और डॉट डॉट से शो किया है कि ये क्या है? सेकेंडरी वॉल है। ठीक है, और ये जो सेकेंडरी वॉल है वो किसके जमाव से बनती है? लिग्निन सुबेरिन के जमाव से प्राइमरी सेल वॉल की अंदर की ओर। अब देखिए ये प्राइमरी सेल वॉल है, ये ग्रीन वाली, तो इसके अंदर की ओर है ना, ये अंदर है सेल के साथ, ये अंदर की ओर है क्योंकि मिडिल लैमिला सबसे बाहर का हो, बाहर रहती है। तो प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की ओर सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है, सेकेंडरी सेल वॉल क्या होती है? बनती है। सेकेंडरी सेल वॉल बनती है किसके जमाव से? सुबेरिन लिग्निन के जमाव से। सुबेरिन और लिग्निन की मात्रा जब ज्यादा होती है तो वो जमकर प्राइमरी वॉल के अंदर की ओर जम जाती है, और क्या बनाती है? सेकेंडरी वॉल बनाती है। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके आगे हम कल देखेंगे ये प्रोटोप्लाज्म है। ये वाला जो ब्लैक से मैंने शो किया, ये क्या है? प्रोटोप्लाज्म मेम्ब्रेन, मतलब एक सेल के बाहरी आवरण जो मेम्ब्रेन होती है ना, जो एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, वो ये जो ब्लैक है प्रोटोप्लाज्म मेम्ब्रेन, इसीलिए इसको जीव द्रव्य, हिंदी में इसको जीव द्रव्य मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, तो अभी के वीडियो में मुझे लगता है कि आई होप मैं समझा पाई होंगी कि ये सेल वॉल के पार्ट्स आपको,
ठीक है। और यदि फ्रेंड्स आपको ये टॉपिक में ये सेल वॉल जो है, इसके जो लेयर हैं, यदि वो आपको क्लियर हो गए होंगे तो प्लीज मेरे वीडियो को एक लाइक करें, ताकि मुझे उससे मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरह आपके लिए वीडियो अच्छे से बनाकर लाती रहूं। ठीक है, तो आप प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि उनकी भी जो जरूरतें हैं वो पूरी हो सके। उनको भी तो पढ़ने की जरूरत होगी, है ना। तो ज्ञान बांटने से क्या है, बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। तो प्लीज फ्रेंड दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो इसके आगे हम टर्सरी वॉल और पिच एंड प्लाज्मोडेस्माटा को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, तो देखते रहिए मेरा चैनल बालाजी बाय माधुरी श्रीवास हिंदी माध्यम। ओके, बाय बाय, थैंक यू। हमारी भाषा में कह देते हैं, आजू बाजू में घर रहते हैं ना, सेम वैसे